Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Now we have all the students here. अब सबके सब students यहाँ पे मौजूद हैं. I would like to all of you to keep your microphones off. अभी के लिए अपने microphones off रखिए. मैं आपसे interact करूँगा. There will be a time for question answers. मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी ये सेशन जितना छोटा रखा जाए, आपके सवाल जो हैं वो इंशाल्लाह सारे के सारे जो हम तक पहुंचे मैं उनके आंसर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। आपका जो इस वक्त का जितना भी इस वक्त स्टूडेंट बेस है हमारी इस बैच में, उसका लिंक हमने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया हुआ है। आप उस लिंक को क्लिक करके बस ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, so let's just begin formally. Welcome all of you to the Source Code family. This is the first course, first batch for our STEM fields programming. STEM means science, technology, engineering, and mathematics. We have 18 courses, inshallah, coming up. Mathematics is the first course we have decided to launch for STEM. This is the mother of all courses. The rundown of this program, ये प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता दूं। अभी मैं बस 5-7 मिनट तक आपसे बात करूंगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू कॉल माय करिकुलम एक्सपर्ट ऑनलाइन, उनके साथ गुफ्तगू करके ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू हमारा करिकुलम क्या है, व्हाट इज द रीजन कि हमने मैथ्स लॉन्च की है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद हम उनकी राय लेंगे, उसके बाद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर, और मैं आपको उनके आने से पहले मैं आपको आपके बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। आपका जो क्लास स्ट्रक्चर है वो 5 days a week है, और इट्स 45 minute to 1 hour क्लास डिपेंडेंट ऑन हम अभी उसके ऊपर आपके रोस्टर के ऊपर हमारे पास कौन कौन सी स्लॉट्स मिल रही हैं। ओके, सो आप अपने ज़हन में 1 घंटे की क्लास ही रखिए इस वक्त। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ऑनलाइन क्लासेस, एंड मैं ज़रा ये आवाज़ बंद कर दूं, ये जो ज्वाइनिंग की आवाज़ आ रही है। There you go. Saturdays and Sundays को classes नहीं होंगी, just in case a teacher for any reason misses his class, he will have a makeup class on any given day, preferably Saturday or Sunday. Now, what is the time of your class? आपकी क्लास कितने बजे होगी? सबसे जरूरी सवाल तो ये है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी की तफसीलात मैं अभी पूरी कवर करूंगा, करिकुलम की, बुक्स की, असेसमेंट्स की, सब कुछ बताता हूं मैं आपको भी। सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ताकि सब क्लियर हो जाए कि आपकी क्लास की जो टाइमिंग है ना, वो हमने आपको वेबसाइट पे ही पूछी होती है, आपने वहां पे बतानी होती है, मगर उसमें हम काफी मार्जिन देते हैं आपको। आपका अभी एक दिन में, होपफुली बाय टुमारो नाइट वी विल हैव द फाइनल क्वेश्चनियर ऑफ असेसमेंट, जाके आपको अभी लिंक शेयर होगा जिसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स को शेयर होता है, वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। वो एक ऐसा लिंक होगा जिसमें आपके क्वेश्चनियर्स होंगे फॉर, आपने वो एक छोटी सी क्विज देनी होगी, हर स्टूडेंट ने देनी होगी, चाहे वो बड़े हैं बच्चे हैं जो भी हैं। वो क्विज डिजाइन ही ऐसी हुई है कि जहां पे जाके आप उस क्विज में फेल हो रहे होंगे, आपको वो वाला लेवल असाइन हो जाएगा। आपने उस बात की फिक्र नहीं करनी कि आपको कौन सा लेवल असाइन हो रहा है। वी आर गोइंग टू असेस इट आवरसेल्व्स। चाहे आपको बिल्कुल जीरो मैथमेटिक्स आती है, आपका बच्चा बहुत छोटा है, उसको 1+1 भी नहीं करना आता, या फिर वो लीनियर अलजेब्रा भी पूरी तरीके से समझता है, या वो पोस्ट डॉक्टरेट लेवल की थीसिस भी लिख रहा है, इस क्वेश्चनियर के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि उसके लेवल्स के। वी कैन नॉट पॉसिबली टेक योर वर्ड फॉर कि आपका बच्चा किस लेवल पे, बिकॉज यू डू नॉट नो द करिकुलम। सो करिकुलम will be published to you. You will know the whole guidelines, कि किस बेसिस के ऊपर बना है करिकुलम, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, हमारा विजन क्या है, ये सब कुछ बात की बातें पहले आप बेसिक अगले 2-3 स्टेप्स समझ लें। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में क्या होने लगा है। सबसे पहले आपका एक असेसमेंट क्वेश्चनियर होगा। उस असेसमेंट क्वेश्चनियर से फौरन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन होगा, जिसमें हमने आपसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपकी क्लास टाइम पूछा हो। आपने अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक वो जो है ना क्लास टाइम अपना वहां पे सिलेक्ट करना है। लेट मी डबल चेक कि आपने वो किस टाइम जोन के ऊपर करना है। साइम मैं आपके साथ साथ आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, मुझे साथ साथ आप भी सवालों के जवाब देख रहे हैं। ओके, सो जैसे ही आप अपनी क्लास का टाइम सिलेक्ट कर लें, अभी आपको बताता हूँ किस टाइम जोन के ऊपर है।
Saim, I'm on WhatsApp, so you can answer this question on the WhatsApp so that I can communicate. So जब आप वो टाइम लॉक कर लेंगे, वो सबसे पहला सवालों में से आपके नाम और ईमेल एड्रेस और इंफॉर्मेशन के बाद वो वाला सवाल है। वैसे तो सारा कुछ हमारी वेबसाइट पे है। वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो स्टूडेंट खुद फिल कर रहा है असेसमेंट क्वेश्चन। उसमें वो जो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे वो टाइम फिर चेंज नहीं होने वाला। ओके, और उसके टाइम के चेंज होने के पीछे बहुत बड़ी चेंजेस हमें सिस्टम में करनी पड़ती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग दैट टाइम ऑफ द क्लास। वंस दैट टाइम इज लॉक्ड, then we assign a certain faculty to be on the roster on that time, available at all times. So आपने कोई रफ फिगर नहीं देनी उधर, आपने उसमें पूछा ही ऐसे गया हुआ क्लास टाइम के लिहाज से ही वो पूरा क्वेश्चन, और वो रेडियो बटन है, बस आपने क्लिक करना उसको और आपको लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सो साइम मेरे साथ लाइन पे है। ओके, सो आपने जब एक दफा क्वेश्चनियर कर दिया फिल, उसके बाद आपको हम रोस्टर के ऊपर हम आपको रोस्टर के ऊपर ले आएंगे। ओके, जब हम आपको रोस्टर के ऊपर ले आएंगे, आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं एक दफा आपको जरा माइक्रोफोन दे दूं। सब साहब, आप किस नाम से आए हैं मीटिंग में, पहले तो ये बताएं। हाँ, वो मैं नहीं, मेरा जो जूम है ना वो एरर दे रहा है। गाइस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मेरे जूम के जो एरर आ रहा है ना, मैं वो ठीक करूं। उसके वहां तक आपको आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो वीडियो की जरूरत नहीं है, वहां तक वीडियो पूरी ठीक हो जाएगी। ठीक है। सो सैम, ये टाइम, जी टाइम जोन बताएं, वो जो आपने असेसमेंट क्वेश्चन में दिया है, वो टाइम जोन पाकिस्तान की उन्होंने सेलेक्ट करनी है या अपने अपने मुल्क की? तो वो पाकिस्तान की है, तो वो कैलकुलेट करेंगे पाकिस्तान में के टाइम। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे जवाब दीजिए ना जब मैं पूछ लूँ। ठीक है, थैंक्स। जी, तो आपको जो टाइम जोन है ना, मैंने डबल चेक कर लिया, वो आपको पाकिस्तान टाइम ही लिखा हुआ है। आपने देखना है उस पर पाकिस्तान टाइम क्या है, ताकि कोई किसी किस्म का कोई कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक चीज जो आपको सबको पता होनी चाहिए, और वो क्या, कि आपने असेसमेंट क्वेश्चनियर किसी भी की हेल्प से नहीं, उस पर किसी की हेल्प नहीं लेनी। when you are going to fill out the assessment questionnaire, please make sure you do not take anybody's help, because वो आपको in the long run नुकसान पहुंचाएगा। हमें गलत टीचर गलत लेवल के ऊपर डालना पड़ जाएगा आपके लिए, और आपको बाद में मसले ही मसले आएंगे। There is absolutely no point in getting a higher level by taking anybody's help. इस टेस्ट में कोई बंदा भी फेल नहीं हो सकता। ओके, इस टेस्ट में फेल का होने का चांस ही नहीं है, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो। दिस इज नॉट टू अनाउंस एनी विनर्स और लूजर्स, दिस इज सो दैट वी कैन असाइन यू द परफेक्ट टीचर इन द परफेक्ट क्लास। ओके, मेक श्योर आप सबको पता हो कि ये असेसमेंट क्वेश्चनियर कैसे फिल करना है आप। ओके, सो आई होप you all understand how sensitive this matter is. Okay, now I'm going to try and take a break, ताकि मैं ये सिस्टम ठीक करूं और वीडियो पे दोबारा से आप लोगों से बातचीत कर सकूं। मैं नहीं चाह रहा हूं कि इस सेशन के बीच में कोई ऐसे पॉइंट के बीच में इंटरप्शन आए और कोई और मसला हो। सो आई एम गोइंग टू रीसेंड यू द लिंक। let me see, I don't have to resend you the link actually. I'll just disconnect and come back. Okay, टाइम आप मुझे ना कॉल पे ही रहिए, मुझे साथ साथ बताते हैं आप। मैंने आपको स्पीकर पे डाला बच्ची जी। आपको मैं होस्ट भी नहीं बना सक रहा हूँ ना, बिकॉज मेरा सिस्टम जो है ना वो इस वक्त इज गिविंग मी सम वियर्ड एरर। Okay, let me just restart and send you the link. Okay, fine everybody? जी, आपके व्हाट्सएप उस पर ये लिंक दोबारा से आ रहा है।
ओके, दोबारा से शुरू करते हैं ये वाला सेशन, ताकि कोई आपको मैं क्वेश्चन लेने में मुझे आसानी हो। मेरे पास कंट्रोल इस वक्त नहीं है। तो 3 चीजें ही रहेगी ना हमारी। ओके, सो असेसमेंट विल बी डन इन 48 आवर्स। आपको आपके व्हाट्सएप पे ही लिंक आएगा, आपने बस वो लिंक ओपन करना है इंशाल्लाह, और यू आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। नाउ संडे से पहले पहले तक यू नीड टू बी एनरोल इन दिस बैच। उसके बाद बैच 2 की एनरोलमेंट होगी। यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू दिस बैच, चाहे वो जिस भी लेवल का स्टूडेंट हो। हर लेवल, एक बैच के अंदर लेवल्स होते हैं, लेवल्स के बेस पे क्लासेस होती हैं, मगर बैच की बेस के ऊपर रोस्टर बनता है। रोस्टर का मतलब है सारे क्लासेस के स्केड्यूल्स क्या हैं, कौन सा टीचर किस स्टूडेंट के पास है। You are going to be given 2 different WhatsApp groups to be added into, but ये क्लासेस WhatsApp पे नहीं होंगी। क्लासेस हमारी वेबसाइट www.sourcecode.academy पे ही होंगी। आप सबके लॉगिन क्रेडेंशियल्स बन चुके हुए हैं। आपको अगर अपने लॉगिन और पासवर्ड में कोई मसला आ रहा है तो प्लीज हमें कॉल करके बताएं, मैसेज करके बताएं, सो दैट वी कैन मेक श्योर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आपने अपने लॉगिन करना है अपने हमारी वेबसाइट पे। आपके वहां पे स्टूडेंट पोर्टल पे आपको ज्वाइन क्लास का बटन आ रहा होगा। आपने ज्वाइन क्लास करनी है अपने टाइम के ऊपर। जैसे ही वो क्लास का टाइम स्टार्ट होगा, आपका ज्वाइन क्लास का बटन हाईलाइट हो जाएगा। आपने बस ज्वाइन क्लास का बटन क्लिक करना है और आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। ओके, अगेन आई रिट्रेट, आपने असेसमेंट क्वेश्चंस में हेल्प नहीं लेनी। ओके, ये बहुत बड़ा इशू है। और आपने टाइमिंग सेलेक्ट करते हुए बहुत क्लियरली बहुत श्योर होके ये टाइम सेलेक्ट करना है जो आपकी क्लास का टाइम है। सोर्स कोड एकेडमी में आपकी अपनी मर्जी का टाइम पे ही क्लास होती है, चाहे आप जिस मर्जी मुल्क में हैं। आप अपने मुल्क के लिहाज से जो भी आपके वक्त बनता, जो आपका फारिग टाइम बनता है, जहां पे आपने कोई भी क्लास लेनी होगी हमारी, इस केस में इस क्वेश्चनियर में आपने पाकिस्तान का टाइम सेलेक्ट करना है कि उस वक्त जो पाकिस्तान में टाइम होगा, चाहे वो आपके उस वक्त आपके अमेरिका में जो भी टाइम होगा, आपने इस क्वेश्चनियर के अंदर जो भी आपके पास आ रहा है उसमें हमने पाकिस्तान का टाइम पूछा हुआ है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वरना हमारी वेबसाइट पे एनरोल करते वक्त आपसे आप ही के मुल्क का टाइम पूछा हुआ था, मगर उसमें काफी 2-3 घंटे का मार्जिन रखा हुआ था हमने। अब हम आपसे पहली दफा ऐसे कर रहे हैं, हम किसी और फैकल्टी के साथ हम ऐसे नहीं करते कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बार बार पूछना पड़ता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि हम उन्हीं के अपना टाइम जोन का टाइम पूछ रहे हैं, वो फिर भी पाकिस्तान का टाइम सिलेक्ट कर देते हैं वेबसाइट पे। फॉर ऑल फ्यूचर स्टूडेंट्स और एनी अदर फैकल्टी स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो चाहे आप जापान में हैं तो जापान का टाइम बता रही होती है, आप ब्राजील में हैं तो ब्राजील का टाइम बता रही होती है, और आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का टाइम। अब अपने टाइम के ऊपर ही क्लास सेलेक्ट करते हैं, जो कि आपने, हम श्योर अभी जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उन्होंने अपने टाइम पे ही की भी होगी। ओके, मगर उसमें मार्जिन बहुत था। हमने 2-3 घंटे के बीच में पूछा था कि 9 o'clock to 12 o'clock या 12 to 6, ताकि आपको जनरल आइडिया हमें पता चल जाए कि आप लोग सुबह के टाइम क्लासेस लेना चाह रहे हैं या शाम, हमारी सुबह या हमारी शाम को। आपका तो जो भी टाइम होगा वो आपने सेलेक्ट किया होगा। अब हम आपसे एग्जैक्ट क्लास टाइम आपसे पूछ रहे हैं। ये पहली दफा हम ये वाली ऑप्शन दे रहे हैं स्टूडेंट को कि अब अपनी क्लास का टाइम सेलेक्ट कर लें। जब अपनी क्लास का टाइम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो वाला सिलेक्शन हमारी रोस्टर में चली जाएगी, वो फिर चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो बहुत एहतियात से वो टाइम सेलेक्ट कीजिएगा। सो संडे तक हमारा रोस्टर कंप्लीट हो जाएगा। रोस्टर अनाउंस सैटरडे नाइट को हम एक रिहर्सल करते हैं रोस्टर की, जिसका आपको नहीं पता होगा। उस वक्त हमारे पास जो डेटा होता है, जो भी इनरोलमेंट्स होती हैं, हम उसको उसके अंदर कैटर कर लेते हैं। जब एक दफा संडे को क्लासेस का रोस्टर बन गया तो उसके बाद अब वो कोई और स्टूडेंट उसमें ऐड नहीं हो सकता, चाहे वो उस टाइम के अंदर ही आ रहा हो जिस टाइम पे रोस्टर है। ओके, आपकी पहली क्लास मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे में से किसी एक दिन होगी। हम आपको आपके ग्रुप्स में भी और आपकी होपफुली ईमेल के ऊपर भी अनाउंसमेंट कर देंगे। ओके, हमारी पूरी कोशिश है कि एक दफा रोस्टर आपको समझ आ जाए। वी आर गोइंग टू शेयर अ स्नैपशॉट ऑफ द रोस्टर विद यू ऑन मंडे मॉर्निंग और मंडे इवनिंग, जो भी आपकी बनती होगी। जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देखेंगे तो आपको पीर वाले दिन आपकी क्लास, तमाम क्लासेस का रोस्टर मिल जाएगा। आप उसमें से भी अपना क्लास ढूंढ सकते हैं, मगर आपको उस रोस्टर की नहीं भी समझ आ रही क्योंकि इतना सारा क्लासेस का डेटा होगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप ही अपनी क्लास का टाइम वेबसाइट के ऊपर आप अपने टाइम पे जब वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ये या जब भी आप लॉगिन करेंगे, तो आपकी टाइमिंग के ऊपर क्लास में क्लास ज्वाइन क्लास का बटन हाईलाइट हो जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। जस्ट टू डबल चेक, हम आपको रोस्टर भी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन जो कि मेरे से
आप लोगों ने पूछा हुआ है करिकुलम का जितना भी सवाल है, अभी आपके सामने शजील साहब को मैं बुलाऊंगा, ही इज द हेड ऑफ आवर करिकुलम टीम, ही इज द रीजन of all of my inspirations behind mathematics. I wanted to invite all of my curriculum team, but this is a time where they are not available in their countries. So अभी अल्लाह की तरफ से शजील साहब इस वक्त हमारे इंडोनेशिया ट्रिप पे हैं, तो वहाँ पे वो अवेलेबल हैं. So we are going to invite him in this very meeting, and you will hear his words about the curriculum and his perspective about this. तो ओके, आपको पता चलेगा कि हम मैथमेटिक्स पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, एंड व्हाई डू यू थिंक मुस्लिम्स नीड टू बिकम अवेयर ऑफ मैथमेटिक्स better than all the experts have approached it in the world, because we have the source of all mathematics, which is the Quran. We have the concept and the philosophy, both concept and the philosophy inside the Quran. We are going to teach you, inshallah, the classical expertise of how to look at mathematics, how to look at mathematics as a language, how to look at the philosophy of mathematics, and how to look at the abundance of mathematics and its equations and its source of all equations inside the Quran, and look at Quran in a way कि जिसमें आप फिर मेजर भी कर सकें. जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा कि लेके आओ कोई ऐसी आयत अगर बना सकते हो, तो इसको आज तक हम सब मुसलमान लिंग्विस्टिक्स की आयत समझते थे. मैथमेटिक्स में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मुझसे की जान कितनी ज्यादा है, क्योंकि मैथमेटिकली भी ये आयत आपको समझ आएंगी कि किस तरीके से आपने समझनी है कि अल्लाह ताला ने कितने बैलेंस में ये किताब लिखी, कितना बड़ा मुआजिज़ा है, मैथमेटिकल मिरेकल है ये कुरान पाक की. और सिर्फ कुरान को मैथमेटिक्स की तरह की नजर से नहीं देखना, पूरी कायनात को कुरान की नजर से देखना है, ये मकसद है हमारा. सो इफ यू आर learning mathematics and you're learning you're becoming competent in the actual language of mathematics, that's the only way you can actually understand the power of the Quran and the philosophy of how how to look at this planet, how to look at life, and how to lead people with competence. Okay, Fields Medal lena should be a byproduct. Okay, we are aiming कि आपके सारे के सारे ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, टू लीड द वर्ल्ड, उसकी जो स्किल है, जो कॉम्पिटेंस है, जो इंटेलेक्चुअल कोर है, चाहे आप फिजिक्स को लें, चाहे आप केमिस्ट्री को लें, इवन बायोलॉजी को लें, उसकी कोर मैथमेटिक्स से ही सॉल्व होती. फिजिक्स तो बगैर मैथमेटिक्स के चला ही नहीं सकते आप. केमिस्ट्री बगैर मैथमेटिक्स के चल ही नहीं सकती, समझ ही नहीं आ सकती. और जिसको मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रही, वो इसीलिए फिजिक्स में भी बगैर वो फिजिक्स की तरफ तो जा ही नहीं सकता, बाकी के सब्जेक्ट्स में भी कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ रहा. बट आई डोंट want you to just get confidence. I want you to gain competence, so much so that you become the leaders of the world in intellectualism and show us new pathways towards understanding the Quran, towards putting the Quran on top of this universe. कि हम इस कुरान के साए में हम कितना दुनिया को किस प्रोग्रेस पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज तक दुनिया की जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो मैथमेटिक्स नहीं करवा के दिया हमने. चाहे जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आपको पता चलेगा वो फिजिक्स का जितनी भी इजादात साइंस नहीं हो कहेंगे, वो वही आपको खुलेआम बताएंगे कि ये सारा कुछ मैथमेटिक्स की जान से हो रहा है. मैथमेटिक्स की जितनी ताकत और एनर्जी और जान है वो लगा रहे हैं हम. वो अगर वीक होती तो हम फिजिक्स भी ना आगे लेके जा सकते, वो स्टार्ट ही ना कर सकते, हम केमिस्ट्री ना स्टार्ट कर सकते, हम किसी भी एक एलिमेंट को ना समझ सकते, हम किसी भी एक एलिमेंट का इस्तेमाल भी ना समझ सकते. एलिमेंट को समझना दूर की बात. आप कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट उठाएं तो आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा मैथमेटिकल बैलेंस में रखा हुआ है. इसीलिए वो पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो समझ आता है आपको. अल्लाह ताला की कुदरत समझ आती है आपको, अल्लाह ताला का निज़ाम समझ आता है. फ्रॉम जियोमेट्री, जो सबसे बड़ा मेरी इंस्पिरेशन थी मैथमेटिक्स की तरफ, कुरान की तरफ, कि कायनात की पूरी जियोमेट्री कैसे समझनी है. बगैर मैथमेटिक्स के आपको जियोमेट्री समझ कैसे आ सकती. ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी एस्ट्रोनॉमी की बेसिस है, वो कैसे समझ आ सकती है अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती. ये यूरोप का काम नहीं था कि पूरी दुनिया का जिम्मा ले, ये मुसलमानों का काम था. अल्लाह ताला ने हमें डायरेक्टली जिम्मा दिया था कि पूरी दुनिया का जिम्मा, पूरी कायनात का जिम्मा लेना आपने. वो इस तरह की कॉम्पिटेंस के बगैर समझ नहीं आई. सो व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन द कुरान, you are going to open it through the lens of mathematics through this course. You are going to open mathematics, you're going to open it through the lens of the Quran. You are going to open through the lens of philosophy of mathematics. Okay? हम आपकी जितनी भी
अभी हमारी टीम ने मुझे परसों मेरी करिकुलम टीम ने मुझे कहा था कि हम आप सर्टिफिकेशन भी दे सकेंगे अगर करिकुलम हमारा सुपरसीड करता है एंड वी आर सेटिस्फाइड कि करिकुलम को किस तरीके से सिलेबस की शक्ल मिल रही है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जा रही है. इट्स अ वेरी बिग करिकुलम, इट्स एन अमेजिंगली रिच करिकुलम. कोई भी ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त मैथमेटिकल प्रोग्रेस में आई है, वो हमने इसके अंदर उसकी बेसिस इंकॉर्पोरेट कर दी है. और आपको पता चलेगा कि वंस यू गेट सर्टिफाइड थ्रू दिस करिकुलम, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी हार्डशिप इन एनी सर्टिफिकेशन जो कि आपने कहीं और करनी हो. ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बट वी आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प यू टू गेट सर्टिफिकेशंस ऑफ GMAT और GREs और O levels और A levels. वो तो आप करते रहे साथ साथ, कोई मसला ही नहीं है. हमें पता है आप इस सिस्टम का हिस्सा है. मगर हम चाह रहे हैं कि आप लीडर्स बने, इंटेलेक्चुअलिज्म मैथमेटिक्स सिखाएं लोगों को. मुसलमान जब सिखाएंगे लोगों को और बताएंगे हम कुरान से सीख रहे हैं, कुरान के अंदर आपको बताते हैं कौन सी मैथमेटिक्स है, कितनी मैथमेटिक्स है, सारी मैथमेटिक्स है. कुरान सारा का सारा मैथमेटिकल बैलेंस पे है. खाली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Actually, I'll let you talk to Sharjeel about this. I don't want to talk about this. I'm going to talk to you, the guy, to make sure you talk to the guy who I get direct inspiration from. जिनकी वजह से, जिनके एंगल की वजह से मैं स्टेम के ऊपर इतना फोकस होता है. इन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि ह्यूमन प्रोग्रेस इज अ बाय प्रोडक्ट, इस्लामिक प्रोग्रेस इज द पर्पस. ह्यूमन प्रोग्रेस तो हो ही जानी है अगर इस्लामिक प्रोग्रेस कर रहे हो, इस्लाम में प्रोग्रेस कर रहे हो आप. इतनी बड़ी चीज है इस्लाम, हम समझ नहीं आ रही. हम समझ रहे हैं कि कुरान सिर्फ एक लिंग्विस्टिक मौजज़ा है. कुरान हर एंगल से, हर इल्म का मौजज़ा. You need to understand why Ali bin Abi Talib and Abdullah bin Abbas became the leaders of the intellectual world. आज तक लगे हुए सब सॉल्व करने को. आपको दिखाएंगे, समझाएंगे सारा कुछ. ओके, सो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर करिकुलम अपनी डिफरेंट शेप इख्तियार करेगा. मैं करिकुलम के ऊपर ये आपको बता दूं पहले. डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ये वाला करिकुलम डिफरेंट शेप इख्तियार करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग के थ्रू सारे की सारी लव ऑफ मैथमेटिक्स क्रिएट करना जरूरी है. The love of mathematics is the proper core objective of this curriculum. Our teachers will be thoroughly trained. उसी में इतना टाइम लग रहा है और उसमें टाइम और लगाएंगे हम आपको नजर आएगा कि हम टीचर्स के साथ किस किस तरीके से उनको ऑफ टाइम के ऊपर ट्रेन करें इस करिकुलम के ऊपर थ्रू दोज एक्सपर्ट्स के. सिर्फ मैथमेटिक्स आना जरूरी नहीं है आपको फिलॉसफी ऑफ सोर्स कोड पता होनी चाहिए कि हम लव ऑफ मैथमेटिक्स थ्रू द लेंस ऑफ कुरान कैसे आपने इनकॉर्पोरेट करना. उनका काम आपको कुरान सिखाना नहीं होगा, फिक्र नहीं करें, वो हम आपको बताएंगे कैसे हम करेंगे, साथ साथ आपको पता चलेगा. मगर पहले एक तो मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स का, लॉजिक का, बेसिक अरिथमेटिकल मोमेंटम बना दें आप. एक तो हम सबका मोमेंटम बना चुके होंगे, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि ऑल ऑफ अ सडन वी आर गोइंग टू चेंज गियर्स एंड टेक योर किड्स इंशाल्लाह इनटू अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ मैथमेटिक्स, टू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल रिलीजन ऑफ इस्लाम. एंड द यूटिलिटी ऑफ इस्लाम आपको तभी नजर आएगी. यूटिलिटी ऑफ इस्लाम के बगैर इस्लाम सिर्फ बरकत का दीन बन जाएगा. हमें यूटिलिटी चाहिए. उस यूटिलिटी के लिए हमें वो कॉम्पिटेंस चाहिए. ओके, सो मुझे आपसे क्या चाहिए ये मैं आपको भी बता दूं. इसी बात के करते करते मैं ये ना हो कि बात से निकल जाए. मुझे आपके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ. मुझे पेरेंट्स की हेल्प चाहिए टू मेक श्योर कि आपके जितने भी बच्चे हैं या पे आप खुद भी अगर आप सीख रहे हैं तो आपने किस तरीके से उन प्रोजेक्ट्स को, उन टास्क्स, उन एक्टिविटीज पे नजर रखनी है जो हमने करिकुलम में डाली हुई हैं. और हमारे टीचर्स को ज़्यादा, आप वर्चुअल स्टडी में हैं, हमारे टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको तलकीन और ताकीद ही कर सकते हैं कि प्लीज इसको कंप्लीट पूरी तरीके से करें. सो मेक श्योर यू हेल्प अस इन मोटिवेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग द चाइल्ड कि वो एक्टिविटीज एंड टास्क्स एंड प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट फ्यू मंथ्स हम आपको इतना कोई टास्क के ऊपर टास्क ऐसा भी नहीं रखेंगे, और लेवल 1 के ऊपर तो बहुत ही बाइट साइज मिनिमल किस्म की टास्क से बिल्डअप होगा. द मिसकंसेप्शन जो कि बार बार आ रही है कि सर मेरा बच्चा अगर पहले से ही लेवल 4 पे है तो वो फिर 1 साल के लिए कोर्स में आएगा. नो, अभी असेसमेंट क्वेश्चनियर्स उसके साथ आते रहेंगे. जैसे ही आपका बच्चा लेवल 2, लेवल 3 या 4 के ऊपर होगा, उसको फिर अगले असेसमेंट क्वेश्चनियर्स आते रहेंगे ताकि हम साथ असेस करते रहेंगे इसको किस डिटेल में लेके जाना है. बिकॉज दैट्स अ गोल्ड माइन. वो बच्चा अगर पहले से मैथमेटिक्स में तैयार हो रहा है तो मेरे लिए तो गोल्ड माइन है. उसको हमने भी इस करिकुलम के लिए तैयार करना है ताकि वो फिर मैथ सीखने ना आए, मैथ सिखाने आए दुनिया को. ओके, so if he does not know the philosophy of mathematics, the philosophy of the subject, the language, and does not carry the love of mathematics, then he's not going to be able to lead people with the kind of competence we require. मुझे चाहिए आपके बच्चों से वो competence जिसमें वो आप
लीडरशिप में अंदर आए, और लीडरशिप सिर्फ इंटेलेक्चुअल लीडरशिप होती है, बाकी सब जो है वो ढकोसला होता है, वो 10-20 दिनों का या 5-6 सालों की एक हवा होती है जो आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से देर पा नहीं रह सकती। मगर अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर लीडरशिप में आ गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दैट्स द पर्पस, तो फिर आप नस्लों तक लीडरशिप लेके जाते हैं, जैसे कि नबी सलाम ने, तमाम अंबिया ने अपने अपने दौर में करके दी, और आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बुनियाद डाली, साहबा ने पूरी दुनिया तक अपना इंटेलेक्चुअल कोर पहुंचा दिया। अब साइंस इस लेवल तक लेके आ गई है इस इल्म को, इस तरह के उलूम को, कि हम बस हमने वो कनेक्शन ड्रॉट देनी, इस्लाम की बेसिस और मैथमेटिक्स की पीक दोनों कंबाइन करेंगे, तब कुरान पाक के वो वाले मतलब हमारे बच्चे हमें समझा रहे होंगे, दुनिया को समझा रहे होंगे, कि जो कि आज तक क्योंकि मैथमेटिक्स की लेंस नहीं खोली गई, साइंस की लेंस नहीं देखा गया, तो वो मतलब और वो वाले राज और खजाने उगलेगा कुरान इंशाल्लाह, कि जो पूरी दुनिया के तमाम लोगों तक, जैसे फिजिक्स के कुछ अब कहीं जाके इन लोगों को पता चल रहा है कि फेरस एलिमेंट प्लानिटरी प्रोडक्शन है नहीं, कुरान कब से बता रहा है, ठीक है। आपको कैसे पता चल रहा है इनको, अब इनको चूंकि अब ये कदम उठाना शुरू हुए हैं तो इनको पता चला है, जिसको भी पता था कि भाई ये किताब तो बहुत आगे का बता रही थी हमें पहले, हम इतने अरबों डॉलर, इतने लाखों मैन आवर्स की तैयारी करने के बाद, इतनी साइंस समझने के बाद, फेल हो के पास होने के बाद ऊपर गए तो पता चला ऊपर कुरान ही, ऊपर इनका कुरान ही बोलता है। सो इतनी जो वो उनकी मेहनत लग रही है, वो मेहनत अगर काश हमने कर ली होती कुरान के ऊपर, तो फिर हमें ये जेट फ्यूल के सहारे लेने की जरूरत नहीं थी, हम किसी और तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड को समझ सकते थे, प्योर मैथमेटिक्स है वो, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट को समझ सकते थे। ओके, आई एम गोइंग टू ऑन दिस नोट invite my esteemed teacher, my source of inspiration, the guy who's behind all of this curriculum. Okay, I'm going to try and invite if I can get his time as much as I can. मैं अभी उनको invite करता हूँ, let me see as soon as he can come. वहां तक कोई और सवाल आपका बचा हो तो जरूर अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी कोई और सवाल मिस हो उसके बाद हम शजील साहब से बात करते हैं, एंड देन विल क्लोज द सेशन। अभी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, किसी के जहन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। मैं माइक्रोफोन आपको दे देता हूँ। सलाम, एक एक करके पूछिए। सर मैंने फीस का पूछना था आपसे। देखिए एक सेकंड, अभी मत देखिए, मुझे ना आपने नोटिस करना है कि मेरे पे क्या प्रेशर आएगा। मैं एक वक्त में तो एक से ज्यादा सवाल नहीं सुन सकूंगा, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, मैथमेटिक्स के खिलाफ है मेरे पास। ओके, so what I'm going to do is I'm going to unmute one by one with people who have raised their hands, जिन्होंने रूम में हाथ उठाया हुआ है, वहां पे जूम की मीटिंग में मैं उनसे शुरू करता हूँ। जी हाशिर साहब सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो गया। और मैं अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रही हूँ, तो क्या उसके मैथमेटिक्स के लिए यही काफी है या बाकी बुक्स भी साथ करे वो, क्या इसके लिए काफी होगा यही? जी जी इंशाल्लाह, बाकी और इसके कोर्स के बाद भी अगर आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़े तो फिर तो कोई कोर्स ना ही लें। मैथमेटिक्स को जिस तरीके से मतलब हमारी अटेम्प्ट यही है कि दुनिया पूरी में इस वक्त कोई और करिकुलम इस करिकुलम को सुपरसीड ना करता हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं तो ये समझ रहा था सबको पता है ये बात कि अब इसके बाद भी मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत पड़ रही है कहीं पे, तो फिर तो बहुत बड़ा फेलियर है हम सबका। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन उन्हीं से लेता हूँ जिनका लिस्ट में नाम है। मोहम्मद असद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। साहिब साहब कैसे मिजाज हैं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। बड़ी खुशी भी ये स्टार्ट हो गया है। काफ़ी दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे। मेरा एक कंसर्न जो मैं नोट करवाना चाह रहा हूँ विद माय एक्सपीरियंस ऑफ अरबिक, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अरबिक में भी हैं एनरोल्ड। वो ये है कि आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस हमने अभी तक देखी नहीं है, क्योंकि जो स्टडी मटीरियल है वो ज़्यादातर व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है, और जो यानी कि जो बैच मेन में आप प्लेटफ़ॉर्म अरबी ऑफ के, कम्युनिकेशन। जी। आपका बैच नंबर क्या है अरबी का? जी, बैच नंबर 4 है जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो अ, आपको वेबसाइट की आपके स्टूडेंट पोर्टल पे नहीं बुक्स लोड हुई हुई आपके? नहीं, मुझे तो वहाँ तक कुछ नज़र नहीं आया तो आप पोर्टल के देखिएगा, ऊपर। उस पे होंगे, मगर आपने फिर भी बताना है मुझे, ठीक? सो गुड हाँ, क्योंकि कंसर्न। मैं चाह ये रहा हूँ कि सारा जो होमवर्क मटेरियल है, जो भी असेसमेंट्स हैं, वो अगर हम मेन पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकें, एक्सेस कर सकें, और साथ में अपलोड भी वहीं पर ही हो तो बेहतर है। क्योंकि ओके, व्हाट्सएप तो पेरेंट्स के पास एक्सेस होता है ना, बच्चों के पास व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं है। जी जी, बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम इतना ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि हम वो जी हाँ। मटेरियल जो है वो हम उनको अब स्कैन मसला करके ये हो अगर रहा है भेज ना देते सब हैं। के हाँ, हम ना जब भी कम्युनिकेट ईमेल्स की ना, हमारा टर्न आउट जो ईमेल रीड रिसीट है ना, वो 13% है। ज्यादातर लोग ईमेल्स नहीं पढ़ रहे। ये एक इतना बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान में ईमेल्स की, या पाकिस्तानियों को, हम सबको ईमेल्स की कोई खास आदत नहीं। सो हम जब भी पुश करते हैं तो उसका कोई रिस्पांस नहीं आता, तो पता चलता है लोगों ने पढ़ी नहीं ईमेल्स, हालांकि ईमेल एड्रेस खुद दिए हैं सबने। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें तो बताना होता है कि भाई ये अपडेट आया, ये अपग्रेड आया। सो वी बैकअप के तौर पे हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं कि आपको जी, बिल्कुल मेल्स, सही। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये दोनों ही मैं चला आपकी करेंगे, बात समझ गया। मगर जी हाँ, हाँ नहीं, जी मैं हाँ। समझ गया आपकी बात कि व्हाट्सएप की अहमियत बिल्कुल मौजूद है। आप जो भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन पुश आउट करनी है, तो व्हाट्सएप इज द बेस्ट मैकेनिज्म टू गेट इट डन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और जो कि लोगों की जस्ट टाइम नोटिफिकेशन आ सेवर, जाए अदरवाइज इट शुड बी बिल्कुल ऑन टाइम। ईमेल, क्योंकि व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग बड़ा मुश्किल होता है। आप एक ग्रुप में हो तो हाँ, पता नहीं चलता कि कौन सा। मैं इसलिए ईमेल्स के ऊपर मैं सबको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली अब पहला दिन है कोर्स का, तो याद रखिएगा एवरीबॉडी, प्लीज कीप चेकिंग योर ईमेल्स, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग ऑन ईमेल्स। इससे आपको स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का भी मौका मिलेगा, और वो जो रिकॉर्ड कीपिंग हमारी भी आसान हो जाएगी। व्हाट्सएप पे ना आप मैसेजेस ढूंढ सकते हैं ना हम, इवन दो मजबूरी यही है कि हम व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट करें, हम छोड़ेंगे नहीं, मगर करते रहेंगे वहां पे। मगर आप अपने आप को ईमेल के ऊपर जरा आदत डालें, आप सब स्टूडेंट्स, ओके? बस सो बस ये लेट मी जरा जस्ट, मेक श्योर कर लीजिएगा, आप बस जरा मेक श्योर ये कर लीजिए। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रॉम डे वन अगर हम प्लेटफॉर्म पर ही हों, इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल व्हिच इज बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स। दैट्स द एम, हाँ, यू राइट, यू आर हाँ, 100% बिल्कुल। राइट। हमारा भी एम यही है कि आपकी पोर्टल के अंदर ही सारा मटेरियल हो। आप देखिएगा एक दफा मुझे आपका आपने हमें फोन पे बताना है कि आपको क्यों नहीं विजिबल हो रहा। अदरवाइज ऑल स्टडी मटेरियल इज ऑन ऑन योर पोर्टल, और क्विज एंड असेसमेंट्स भी ना हम पोर्टल पे ही लेना चाहते हैं। पिछली असेसमेंट वेबसाइट पे ही करवाई है हमने, मगर वो आपके बैच की नहीं हुई, क्योंकि वो बैच 1 2 3 की चल रही। ठीक है, अच्छा, ठीक है, मैं कंफर्म कर लूंगा इंशाल्लाह। जरूर जरूर, और मैं इंतजार करूंगा। as soon as you find out if there's something missing, just let us know so that we can see where is the error. जी, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। Thank you so much, जज़ाकल्लाह। sir, for your question. Sir, before because I have a very short time with Sharjeel Saab, as I was introducing him to all of you, I am going to, और आपने भी जो भी सवाल हो जरूर पूछिएगा about mathematics, about his angle. He's, he's practically the reason why I actually wanted to push mathematics to the world. Okay, the way he inspired me, the way he looks at this, the way he understands mathematics. मेरी तो खैर मैं तो मतलब, I'm not even an amoeba in the sea compared to him in his knowledge of mathematics, but the way he actually angles the Quran and his competence in mathematics is just a God sent, अल्लाह की तरफ से बस ये मामला होना था। अल्लाह जब आसानी करते हैं तो ऐसे लोगों को मेरी आसानी के लिए मुझसे मिला देते हैं। Thank you so much, Shajil Saab, for your presence. Let me just welcome you first and foremost for our source code students are here. आपको आवाज आ रही है मेरी, शजील साहब? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। So let me just put you on the gallery view, ताकि आप, मुझे पता है आप कैमरा ऑन नहीं करना चाहते। व्यू किधर होता है जी? मेरा एस Yeah, I'm just, होगा, इट्स जस्ट अ नॉन yeah. टिकटेड। No, I know. I'm just here you go. Ji. So, Shajil Saab, thank you so much, first of all, for your dire efforts and the way you actually hold on to the inspirational umbilical cord of mine. Uh, my students here have, I'm sure, a lot of questions, but I'll start with my question. What was your thought process behind this whole curriculum of mathematics? And how do you see the link between Quran and mathematics?
I think I completely agree with the whole reason for doing what you're trying to do. I think unless we lift our IQ, we will not be able to make much of a difference. And mathematics, I think, is established as the most fundamental of the sciences. Unless math forces you to think logically and in a disciplined way. If you ever have to write a proof in math, you have a deep appreciation of कि छोटी सी गलती आपको कितनी दूर ले जाती है. Logical fallacies are very hard to fight. Or Quran and math, honestly, it's a very personal thing. क्योंकि कुरान में कई दफा अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो प्रूफ मांगते हैं. They ask for proof. So proof to hai. I mean, but if we don't look for the proof. For example, just Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah has so much numerical code built into it that you cannot write it in any other way. In fact, if you do a probability analysis of how many ways prime numbers are associated with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, so it turns out to be just humanly impossible to create something like this. So वो जो आपको एक comfort, एक यकीन आता है कि no one else can do this. Except जैसे explain to the students कि जब अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा बोला तो आज तक हमें सिर्फ linguistic miracle के compartment में ही सोचना पड़ा. Even though a way bigger compartment was the actual measure of this claim कि अल्लाह ताला ने proper measured claim किया था कि इसको तोल के भी देख लो और गिन के भी देख लो. जिस एंगल से देखोगे तब बताओ कि इस तरह का मौजज़ा, इस तरह की आयत कैसे बनाओगे दोबारा. So through only this kind of IQ can actually put it to the world. क्योंकि जब तक अरबी ना पता हो, नॉन अरब इस आयत के जादू को और इस क्लेम के the weight of this claim को समझ ही नहीं सकता कि इस तरह की आयत दोबारा बना के दिखाओ. ठीक है. अब जब पूरी दुनिया को हमने कुरान पाक इंट्रोड्यूस करना है तो वो अदर देन लिंग्विस्टिक्स ही करना पड़ेगा, because they're not speaking Arabic, and nor even if they are, they won't even know. जैसे उर्दू हम पढ़ते हैं तो कौन बता सकता है कि शेर कितने वजन में, सिर्फ शायर ही बता सकता है. So we have to come up with the finest possible bridge, and that bridge has to have a lot of credibility, and none better than mathematical bridge जो कि absolute credibility में बात करता है कि या तो आप सही हैं या आप गलत हैं, बीच में कोई परसेंटेज नहीं आ सकती कि भाई हाँ ये क्लेम का मेजर दिया हमने. So this is, और आपने भी देखें अल्लाह की तरफ स्टार्ट ही बिस्मिल्लाह से ही किया, मतलब अभी तो कुरान हमने शुरू कर रहे हैं. So I need you to give me a little more angle on the way you look at the Quran and the beauty of the Quran in showing those glitters of mathematics in there. So Quran is highly mathematical. Okay, every aspect of the Quran. So for example, prime numbers are very important, and Surah 74, ayat 30, Allah Ta'ala says, alayha tisat ashar, and over them are 19. And nothing is less precise, nothing is more precise than the Quran. So yeah, Allah Ta'ala did not add anything after that. He left it, over them are 19. Yeah. Now, it's beautiful because there are too many too much beauty in it, but there are 19 letters before you get to Tisat Ashar. But yeah, the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim has 19 letters. And if you take, this, and you have to write it in the Uthmani text for Quran too. Yeah, मैं समझ रहा हूँ. So this Allah ar-Rahman ar-Rahim, the 4 words
if you take those, if you take the count of the words and concatenate them in any way, they're always divisible by 7. And there are too many things. I mean, and if you try to move it around, it still works. But and if you take the perfection, if you just start counting the probability of the mathematical perfection of the sentence, you find that it's impossible to do it any other way. Literally, the numbers become so infinitesimally small that you could do it. Okay. So that's just Bismillah. Surah Fatiha is actually the key for the whole thing. So the way, if you want to do a mathematical analysis of the Quran, you can use Surah Fatiha as the key to decode the rest. Everything in Quran is like that. Naming the names of the surahs, the number of the surah. It's not by mistake that Hadid is 57. So isotope of iron that is from the sky is 57. So so everything is like this. I mean, there's too many things. Now it's actually quite easy to do not only the linguistic analysis of the Quran numerically, but also do more interesting analysis. For example, ab hum fields वगैरह, cyclical groups, when people get into more math, तो उसमें symmetries हैं. The fields are math of symmetry, and more beauty comes out. It's just the more you do with it, it's unbelievable amount of math that's in the Quran everywhere. I mean, take any surah. You speak about Surah Kahf. When you get to the word 300, years, it's actually 300 words when you get to 300 words from beginning of the surah. And when you and 9, Allah Ta'ala never says 309. He says and 9. And 9, it's 9 more letters in Uthmani text. So it's just... I see your angle. सबसे प्यारी बात यह है कि मैं, I'm a parent and I have this child जो कि मैंने भी mathematics के angle उसके perfect करने हैं. So what kind of compartments or areas of mathematics have you, like, not in detail, of course, हम छोटा session कर रहे हैं, of course I would love for you to talk in details. In your own experience, किस तरीके से बच्चे को इन लेयर से गुजारा जाए मैथमेटिक्स के कि वो जब कुरान कॉम्पिटेंट हो तो he would have the eloquence of mathematics कि वो किसी भी लेवल के ऊपर अपना कॉम्पिटेंस का और कॉन्फिडेंस का जो है ना वो लेवल ड्रॉप ना होना, उसका IQ इस लेवल पे हो जाए कि वो इस वर्क के वर्ल्ड व्यू के अंदर वो हर चीज को कुरान पाक के ऑफ कोर्स एंगल से कॉम्पिटेंटली ड्रॉ कर सके कि what, this is physics, well I cannot, like, there is no surprise for me in physics because I have a competence of mathematics. You're talking chemistry, so I cannot be surprised by the progress of chemistry. If anything, I'm going to add to it कि मैं अपनी competence को complement कर सकता हूँ because I'm so competent in mathematics. So I need your angle on how you're looking at the curriculum कि किन compartments हमने curriculum को गुजारना है, as basic as storytelling of incorporating the love of mathematics to the overall your angle of how mathematics becomes a language of its own. So what works for me is if I understand the story of something, it's easy to relate to it and it's easy to care about it. Same is true for math. Math has an amazing story to it. People were trying to solve problems in life, real problems, and they discovered fundamental truths, the way things work. And they were using tools that we take for granted.
So for example, when Euclid was doing his postulates in 300 BC, Yeah. there was no Cartesian coordinate. When we Yeah. do triangles, we simply put them in X, Y, but they were just drawing lines on the ground. And the postulates that they were coming up with, very, very powerful. And how we use them, I mean, his book Elements has been was used for 2000 years as a textbook in mathematics. Like when you know what they were doing when they were coming up with their axioms or postulates, it's very exciting. Then you fast forward, you find out that the most important discovery in mathematics in the past 1000 years is the Arabic numeral system. Uske bagair to aap aage बढ़ ही नहीं रहे थे. You were stuck. And what that did, it unlocked so much. And how they did it, and what was the philosophy and the belief system. Why couldn't the Greeks come up with it? Why couldn't they even come up with zero? Their belief system didn't allow it. तो उसकी वजह से जो logical fallacies में पड़े हुए थे, उनको पता था गलत हैं, but they couldn't get out of it. Because the overall umbrella of belief उनका absolute था. Of course हमारा भी है, हम मुस्लिम हैं. And the beauty is कि उनके belief system को सबसे पहले अपने belief system से compare करना पड़ेगा कि you know what, look at the finite belief system of any other era of human beings, and इतना बड़ा एहसान कर देता कुरान के सबसे पहले belief system को आपका aperture universal कर देता. So all of a sudden, it's only through the lens of mathematics that you understand कि जब न्यूटन से जब किसने कहा ना कि you believe in an unseen God and the Bible, of course, and still you actually have the guts to experiment on physics. And he said, that is where I'm getting my guts from. That God is giving me the guts to experiment, in physics. So वो बात समझ नहीं सकते हम जब तक कि इस बिलीफ सिस्टम के कंपैरिजन ना, जो आपने भी ड्रॉ किया ना ग्रीक के द लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, यही मैं असल में ना अपने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश, आपके अल्फाज के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम जिसकी कुरान पाक की किताब के अंदर से है, वो आपको मैथमेटिकल एपर्चर ही दे रहा है, और वो इतना बड़ा दे रहा है कि यू विल अंडरस्टैंड कि कितनी खूबसूरती से इस आउटवर्ड्स इन rather than inwards out. हम देखें, हम सबसे पहले कुरान पाक आपको यूनिवर्स से लेके फिर आपके इंडिविजुअल एटम तक लेके जाता है, rather than कि वो एटम से लेके यूनिवर्स तक. So it is that sort of the openness that मेरे students को that should be the first gift. And unless we give them this gift of understanding the belief system, they will not be able to experiment or take those risks of क्या पता अभी क्या डिस्कवर करना है मैथमेटिक्स का हमारे स्टूडेंट्स ने. वी कैन नॉट जस्ट बी सो ऑब्ट्यूज के हाँ जितने डिस्कवरीज हो चुकी वही है बस मैथमेटिक्स. वी डोंट नो क्या सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं निकलती है, क्या पोर्टल खुल जाती है, कब क्या हो जाता है. वी डू नॉट नो अभी मार्स पे क्या मिलना है. ऑल ऑफ अ सडन हमारे फॉर्मूलास चेंज होने, डेफिनेशंस चेंज हो जाएगी, बेसिक्स. सो और मे बी कुछ भी ना हो और हमें खुद ही यहीं पे कुछ डिस्कवर करना पड़ जाए. दिस इज समथिंग व्हिच इज there are things that are under our noses that we can't see. We can't see them. So वो for example, बहुत सारे open problems हैं जो कि they were open for hundreds of years. बहुत famous एक है Fermat's last theorem जो Andrew Wiles ने, he got a Fields Medal for proving it. बहुत simple सा equation है, but it took 300 odd years to do it. Lekin the way he did it is beautiful. The way he proved it is a very, sort of uncanny, unexpected way to do it. उसी तरह से अभी जो Nobel Prize मिला है पिछले साल और इस साल for, on basically we used it was purely a mathematical concept जिसकी वजह से हमने ये 3 लोगों ने Nobel Prize उनको मिला है for in physics for actually entanglement, quantum entanglement proof करने के लिए. And it's a very the experiment has to do with the spin, of the, but the way you measure it
it's a very it's math based. I mean, honestly, the idea that came about was very old. कि जिस तरह से आपको prove करना था. उसी तरह से Einstein, for example, relativity, the math, Minkowski spaces were being developed, Lorentzian transforms were being written, and he says, okay, if I have non-Newtonian space time, and it was instead a Minkowski space, तो उसमें क्या होगा, right? But if the math did not exist, it would be very hard to get the idea that such a space time could exist. The source, the source of thinking. So connecting the dots, right? अभी बहुत बड़े open problems हैं. For example, Riemann hypothesis का है. There's $1 million for whoever solves it. Then there is one for prime numbers की prediction, क्योंकि random होते हैं prime numbers where they exist, where we find the next prime. तो उसके बारे में, if somebody can come up with a real proof of, so that's another. That's the most exciting, and thank God it is excitingly never-ending, journey of progress. मैं आप सब students को यहाँ पे बताता चलूँ कि the kind of tasks and assignments and the problems you are going to give your children to solve, inshallah, through higher levels, they will be benefiting the community of mathematics, inshallah, globally. वहीं से ले रहे होंगे हम, ताकि हमें पता हो कि इस वक्त ह्यूमन प्रोग्रेस की कॉम्पिटेंस किधर है, और हमने अपने स्टूडेंट्स को कितना कॉम्पिटेंट करना है कि ना सिर्फ वो समझ सकें कि मसला क्या है, हल करें या ना करें तो चलें, वो तो कोशिश करेंगे, मगर ये मसला क्यों है भी समझ सकें वो, कि यही वाला इस वक्त दुनिया की किन किन दीवारों के ऊपर उन्होंने एक इक्वेशन लिख दी है कि जो सॉल्व करे तो $10 मिलियन ले जाए. इस मसले को मसला क्यों कहते हैं? ये A level, O level, grade chasers, GRE, GMAT, this philosophy is not going to lead us there. अजीब और गरीब सी बात है. मैं आपको इतनी सी एक कहानी सुना के यहाँ पे बात खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं आपके साथ साथ, ताकि शजील साहब भी क्वेश्चंस के आंसर कर सकें. कि अमेजिंग सी बात ये है, and I not know whether शजील साहब you have experienced this, and I'm pretty sure you have, कि जितने भी फील्ड्स मेडल के आप लोग देखेंगे, उनके करीब होता किन लोगों को देखेंगे आप जिन्होंने फील्ड्स मेडल लिए हैं. It's like some certain people just become qualified to hit the bullseye or aim for the Fields Medal just because their acquaintances are hitting the bullseye. And it's not a mathematical coincidence, it's a statistical probability कि आप जिस तरह के लोगों में, जिस IQ के साथ, जिस एंगल के साथ कायनात को, दुनिया को एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मामलात को, आपका IQ भी उसी तरीके से बढ़ रहा होता है. So it is so beautiful of a reality के हाई IQ के भी क्लस्टर्स बने हुए, सिर्फ मैथमेटिक्स के नहीं, दुनिया की हर चीज के, और उस कम्युनिटी में हर एक का IQ खुद ही बढ़ रहा होता है, और वो वाकई में वो बड़े मसले सॉल्व करते हैं. हमने अपनी कम्युनिटी को खुद दूर किया हुआ है ऐसे मसाइल को सोचने और उनको हल करने के. खुद Muslims don't even are not even in a ratio worth mentioning. So it is not a coincidence that Muslims are not hitting for the Fields Medal or looking at global problems in mathematics or putting forth some equations which actually are relevant for the current problems of the world through mathematics. Because हमने कभी उस दुनिया को देखना भी नहीं है जिस दुनिया में वो लोग इतने आराम से ये मसले लिख भी रहे हैं और उनका हल भी सोच रहे हैं, जिनको वो वाली मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बिकॉज वो उनकी कम्युनिटी ने मेहनत कर दी, उस क्लस्टर ने मेहनत की हुई है और वहां तक पहुंचा दिया. सो that's the kind of company of people we want our students to become, कि एक दूसरे का IQ बढ़ा रहे हो, एक दूसरे को वो वाली प्रॉब्लम्स दे रहे हो, प्रॉब्लम का मतलब है इक्वेशंस दे रहे हो, to solve or to think about. And that's what our teachers are going to be trained about, कि भैया आपने बच्चों को मैथ्स नहीं सिखानी, मैथ्स की यूटिलिटी सिखानी है, मैथ्स का बोझ नहीं डालना, मैथ्स का प्यार डालना है, so that वो जब कुरान पाक को खोलें तो उन कुरान पाक की आयतें उनसे मैथमेटिकली गुफ्तगू कर रही हों. और जब अल्लाह ताला कदर का लफ्ज यूज करते हैं, कदर का, कि आप हम सब देख लें कि अल्लाह ताला किस तरीके से एक चीज को कदर, मतलब एक खास वेट के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस में हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे कायनात को, एज अ व्हाट, एज एन आया, एज ए निशानी,
कि भाई तुम अगर मैथ्स नहीं सीख रहे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मेजर कैसे करना है? तुम्हें अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है इन आयात को मेजर करने की, तो फिर कुरान पाक को मिरेकल किस बेस पे समझ रहे हो? व्हाट मुस्लिम आज तक क्यों समझ रहे हैं कुरान मिरेकल? हाउ आर दे गोना प्रूव इट? So this is one of the biggest avenues. It's not the only avenue, but it's the biggest avenue of mathematics कि हमारे बच्चे अब वो बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं और हमारी तरफ से भी वो इक्वेशंस पुट फोर्थ हों. So I don't want you to think कि मैं फील्ड मेडल चेसर हूं. That should be a breakfast menu for the big minds. जो लोग ज्यादातर फील्ड मेडल लेते हैं वो फील्ड मेडल के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे होते, वो मसलों का हल ढूंढ रहे होते हैं. फील्ड मेडल तो दुनिया उनको नवाजती है कि भैया आपने इतना बड़ा मसला हल किया. They are not, writing down on their, dressers or, bedrooms कि मैंने इस साल फील्ड मेडल लेना है. They are actually looking at, उनके दीवारों पे वो इक्वेशंस लिखी हुई होती है मैथमेटिक्स की, जो कि वाकई में बड़ा मसला होता है in the fields of, the whole, the journey of progress. So let's just take more questions from Shajil साहब quickly. आप सबके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि कोर्स इंग्लिश होगा या उर्दू में, ज्यादातर इंग्लिश में ही होगा. अगर बच्चा बिल्कुल उर्दू नहीं जानता तो 100% इंग्लिश में होगा, मगर अगर वो उर्दू जानता है तो हम बाइलिंगुअल करेंगे. वी अंडरस्टैंड, बट प्राइमरीली मीडियम इज इंग्लिश. ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन द माइक्रोफोन्स फ्रॉम पीपल हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स. याद रखिएगा शजील साहब, एक चीज आपसे एक और ऐड ऑन चाहूंगा. व्हेन यू लुक एट द करिकुलम, हाउ डू यू प्लेस ए करंट child, or let's just say 10 years, 12 years, 14 years inside the curriculum, और उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि is it how big of a problem it is कि इस तरह की एंगल से, चूंकि मैथ्स कभी देखी नहीं गई, तो what kind of a problem do you anticipate जो हम पेरेंट्स को बताएं कि ये मसले आपने नॉर्मल समझने हैं जब इस करिकुलम में बच्चा इंसर्ट करेंगे हम? तो जी, नॉर्मल प्रॉब्लम जो मैंने देखे हैं करिकुलम्स में, वो ये होता है कि पीपल जस्ट come up with a bunch of problems that they have to solve. So for example, vector algebra, matrix algebra, differential equations. तो उसके ना बहुत सारे the type of questions that will come in the test आप लेके और आप उसको solve करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं. That is, I mean, that works for certain number of people. लेकिन एक डीप अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप नहीं डेवलप होती सब्जेक्ट के साथ. वो सिर्फ उसी वक्त डेवलप होती है जब आप इसको अप्रोच करते हैं थोड़ा सा तरीके से. सो फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन द पास्ट several hundred years of math is, Gauss. Gauss said that math is the queen of all sciences. And number theory is queen of mathematics. And when he said it, it's actually a very, very true statement. Number theory से अगर आप नहीं शुरू करते ना, तो you cannot communicate the beauty जो कि बिल्कुल शुरू में 10-year-old child can easily appreciate the story. उसको जब आप सुनाते हैं ना कि what you can do with these numbers. उसी तरह से you can make those problems harder and harder and harder and harder to cover all age groups. मतलब कि for example, A level 16-18-year-old can actually appreciate what what the big problems are in mathematics, even though they're only worried about taking the test at A level or GRE or whatever they're doing. They can be very well prepared for those tests. लेकिन they also know who are the key players in the world right now in this game. What are the key questions being asked? Why are these questions being asked? तो वो एक आपकी interest develop हो जाता है. तो for example, people who care about physics know हमारे जो standard model है of particles, because just by knowing them, कि आज आपको पता होता है कि आजकल क्या चल रहा है. What are the, unless you care about it, you get left behind. And I'm so sorry. No, go on, please. It speaks into exactly जो आप कह रहे थे ना, clusters में होती है. Yeah. तो अभी I think a couple of weeks ago, 3 weeks ago, there was a Nobel Prize gathering जिसमें 8-9 Nobel Prize winners को BBC ने उनका इंटरव्यू किया था.
I think 6 of them were related to either the father had won the Nobel Prize or the uncle or the brother or the. Yeah. So that's how it is. And Yeah, it's not genetic. It's social. That's my claim. Yeah, it's social. It's not genetic. Yeah. Because when you hang around these people, आपको खुद ही होता है कि they're worried about other things. I mean, they honestly want to solve real problems. And when you're ready to solve real problems, आपकी discussions change हो जाती हैं. You're just mind is very, very strange. आप जिस चीज पे focus करते हैं, आप वही देखते हैं. You know, you can look out the Very window. biased towards, yeah. It's biased towards your own interests. You see the world, but you, yeah. Gee, I can look out the window and look at the stars or look at the mud on the ground. It's really same window I'm looking out. Yeah. So, yeah, sir, amazingly said. So it's a basic question जो मैंने आपके बिहार पे शजील साहब से पूछा है आप सबके कि मेरा बच्चा इस लेवल के करिकुलम के अंदर प्लेस होता है तो ज़ाहिर है, और आपका बच्चा ही तो प्लेस करना है. आखिर आपके बच्चे ने इंशाल्लाह इससे बड़े करिकुलम को आगे दुनिया तक प्रोग्रेस करके लेके जाना है कि इंशाल्लाह he's going to first and foremost develop the language of mathematics so that he can understand the bigger problems, and then he's going to start to care for them. फिक्र तब होगी जब समझ आएगी. हमें तो जस्ट लाइक ग्लोबल पॉलिटिक्स, हमें तो ज्यादातर पता ही नहीं होता ग्लोबल पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, तो हमें फिक्र कैसे हो सकती है, इवन दो इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग अस. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन इफ आई आस्क पाकिस्तान, आई टुक अ सैंपल लास्ट ईयर कि पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है वो ऊपर जैसे चलता है, मुझे 3-4 इंडिकेटर्स बताओ. Out of, I don't know, 200 people we gave the questionnaire, 0 results, 0, and big mouths. और पूछा भी मैंने खास लोगों से ना जो बड़ी ओपिनियन देते थे, एंड तुम्हें तो बेस मैथ्स ही नहीं पता, मतलब मैं महावर में बोल रहा हूँ मैथ्स के, you don't even know how the system works. How are you even claiming that you care about this? If you had cared about it, you would have studied it. And if you had studied it, you would have become way more competent in achieving the objectives which you claim that you have in your own, TV shows and everything, where I took the sample from. So it is the incompetence of Muslims that they don't really go through the detail of understanding this core of, in this case, mathematics. उसके बाद कहीं जाके वो क्वालिफिकेशन होगी, और अगर ये ना आई, मैं आपको भी बता दूं, तो inferiority complex is the first thing we will eat in breakfast, हमारे बच्चे. क्योंकि दुनिया अब बहुत आगे जा चुकी हुई है इस जबान में, इस मैथमेटिक्स की जबान में. हम खाली ये, मतलब हमारे लिए वो चाइनीज जबान बन चुकी है हमारे बच्चों के लिए, जिसके थ्रू अभी इंडिया चांद पे पहुंच गया. वो चाइनीज लगती है क्योंकि वो बेस फिजिक्स है, और बेस फिजिक्स कह रहा हूँ, रॉकेट साइंस है, उसकी जो उसकी फिजिक्स है उसकी बेस है, और फिजिक्स की बेस क्या है, मैथमेटिक्स. अभी भी वो सारे के सारे, द साइंस इज ऑल ऑन पेपर एंड फॉर्मूला, इज इन द ब्रेन. इंजीनियरिंग करके कोई भी मुल्क जा सकता है, मगर चांद तक फॉर एग्जाम्पल. और अगर किसी ने इस पूरे के पूरे समावाद के प्लान्स बनाने हैं तो उसको इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है. इंजीनियरिंग वाले मरहूने मिन्नत मोहताज होते हैं साइंटिस्ट के, मैथमेटिशियंस के, क्योंकि हम इसकी मैथ्स बताओ कि हाँ FTL कैसे अचीव करूं मैं इधर बैठ के, चल तू स्पीड ऑफ लाइट पे ले जा. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज इंजीनियरिंग is what we get inspired by as Muslims. We don't even know कि हमने इंजीनियरिंग से नहीं इंस्पायर होना था, हमने साइंस से इंस्पायर होना था, जो कि इंजीनियरिंग पैदा करती है कि okay, now here's the formula, now build your machines around it. Now if we can get the scientists who think in mathematics, who measure in mathematics, who evolve the current solutions and even the problems in mathematics, तब कहीं जाके इंजीनियरिंग की लफ्ज बोलने की जरूरत करनी चाहिए. हमने डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की कोशिश की है सिर्फ और सिर्फ लोअर साइकोलॉजी में. हायर साइकोलॉजी का तो हवाई भी नहीं पता हमें. वो तब पता चलती है जब मैथमेटिक्स की दुनिया में होते लगते हैं और पता चलता है कि भाई इंजीनियरिंग तो इज जस्ट एन आउटपुट, मतलब probably the most dumb output of mathematics. Science is physics is the primary output of mathematics. I'm just giving you an example. अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको खाली फलसफा इसलिए बता रहा हूँ, द फिलॉसफी अराउंड दिस, ताकि आपको एंगल पता चले कि आपने अपने बच्चे को देखना कैसे, इस कोर्स को देखना कैसे, अपने बच्चे की प्रोग्रेस देखने के लिए उसके पर्सपेक्टिव्स मेजर करने के अब वो दुनिया को देखने के तरीके कैसे बदल रहा है, मैथ्स को देखने के, मैथमेटिक्स को देखने के तरीके कैसे बदल रहा है. ओके, लेट्स जस्ट टेक अ फ्यू क्वेश्चंस हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स. ताहिर फारूकी, योर हैंड इज रेज्ड. मेरे पास 3 नाम आ रहे हैं. अच्छा, वो एस में लिखा हुआ मैंने इसलिए. जी, क्विक क्वेश्चंस प्लीज, क्विक क्वेश्चंस पूछिएगा ताकि मैं शजील साहब का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूँ. और बाकी सब
वालेकुम सलाम। सर मैं ऑलरेडी इकोसिस्टम में हूँ और मेरा बेटा अभी अरबिक की क्लास ले रहा है। क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी आपने इस पे कुछ बात भी नहीं की कि मैथ्स को आप लोग मैं इस तरह से पूछना चाह रही हूँ कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, इंटरफेस क्या रहेगा, बच्चा मतलब उसमें क्या देखेगा। एक होता है कि क्योंकि मैं अरबिक की क्लास, चलो इट्स अ लैंग्वेज क्लास, बट लाइक ऐसा होता है कि एक टीचर की वीडियो ऑन रहे और अगर वो कोई बोर्ड यूज कर रहा है ताकि बच्चे थोड़ा सा, स्पेशली छोटे एज के बच्चे जो हैं वो हुक्ड रहें। और समझ गया दूसरा मैं। और दूसरा सर मुझे ये भी था कि आप अपने टीचर्स को इस तरीके से लाइक मैसेज देते हैं कि अपनी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी रखें, अपनी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी रखें, अपनी इंटरनेट क्वालिटी अच्छी रखें, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इस तरह की आप लोग उनको कोई वो देते हैं कि ताकि वो इस पे भी जोर दें, क्योंकि कभी कभी जी इशू अच्छा, होता है क्लास में। जी जी ठीक है, मैं समझ गया दोनों क्वेश्चंस। जी मैं साथ साथ क्वेश्चन भी लेता रहूंगा। शरील साहब, आपको कोई आपके रेलेवेंट को क्वेश्चन होगा तो मैं आपको डायरेक्ट करूंगा। इंटरफेस हमारा वीडियो और ऑफ कोर्स व्हाइट बोर्ड्स के ऊपर, और ऑफ कोर्स द टीचर इज गोइंग टू इनिशिएट दैट सो दैट द स्टूडेंट कैन सी द लेसन। मैथमेटिक्स बगैर देखे तो नहीं, वो सुन के तो नहीं समझेगा। So it will be a video interface for sure. If there is a problem with the video interface, then we'll have to solve that problem either from the student end or the teacher end, because video interface के बगैर मैथमेटिक्स नहीं है। जितने भी टीचर्स हम इस वक्त फैकल्टी में इंड्यूस कर रहे हैं, सबके सालों के एक्सपीरियंसेस हैं मैथमेटिक्स को ऑनलाइन ट्रेन करने के। सो डोंट वरी, वो वाले मामला जो है ना, वो टेक्निकल लेवल के ऊपर, जो कि टेक्निकल मतलब है मैथ्स की टेक्निकलिटी, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है मैथ्स सीखने के लिए, वो वी हैव कवर्ड एंड वी हैव पुट that prerequisite in selecting a teacher as well, कि आपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस और फिजिकल एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। We're picking out those people who already are doing really well in teaching kids online mathematics. Okay, so this is part of the requirements. जी, few more questions. Anything जो कि टेक्निकल लेवल पे सवाल हो about your class के स्टार्ट होने का सवाल। हम पहले असेसमेंट्स खत्म कर लें आपकी, कल या परसों आपको असेसमेंट मिलेगा। आपको 5 दिन मिलेंगे असेसमेंट्स पूरी करने के, बिकॉज इट्स अ बिग क्वेश्चनियर। और वो क्वेश्चनियर के जो उसके बाद एक पार्ट 2 असेसमेंट भी हो सकती है अगर आपका बच्चा लेवल 4 प्लस का है, तो देन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ट्रीट हिम सेपरेटली। ओके, क्योंकि वी नीड टू असेस एग्जैक्टली उसको कहां से शुरू करना है, क्योंकि द फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स तो सबको सिखानी है हमने, द स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स सबको सिखानी है, मगर उसको हमने 1+1 तो नहीं सिखाना होगा ना। सो वो जिस जगह पे भी पहुंच चुका हुआ है उसको वहां से ले जाने के लिए हमें एक फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी, मगर ओनली फॉर लेवल हाई एडवांस बच्चे जो हैं वो आगे के स्कोर, इनके स्कोर असेसमेंट में आएंगे। असेसमेंट का जो क्वेश्चन है वो इतना सिंपल है कि वो छोटा बच्चा जिसने कभी भी मैथमेटिक्स नहीं की, वो 1+1 की इक्वेशन पूरी करने के लिए उसको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या करना है। जिधर वो फेल होना शुरू होगा उधर हम उसको लॉक कर देंगे। सो डोंट वरी, अगर आपके बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूरा किया तो आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। अगर उसने एक भी सवाल ना किया तब भी स्ट्रेस नहीं लेनी। यही मकसद है असेसमेंट का, इसमें कोई फेल तो हो नहीं सकता, हमने तो अप्रोप्रिएट क्लास देनी है। बट एक गलती मत कीजिएगा, डू नॉट बी विद द चाइल्ड जस्ट टू हेल्प हिम। ओके, उसको बस टेक्निकल हेल्प करने के लिए आप साथ रखें, अपने आप को साथ रखें। जी, मिस सोफिया मरियम, नाम ही चला गया सोफिया का, मरियम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, रहमतुल्लाह। हाँ, अच्छा, मेरे 2 छोटे से सवाल, छोटे तो नहीं कह सकते, बहरहाल चले मैं पूछती हूँ। मेरी जो बेटी है वो 9 साल की, उसको मैंने एनरोल करवाया, फिलहाल वो अरेबिक भी ले रही है। तो शी इज ऑल्सो डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एंड ADHD। तो मेरा सवाल ये है कि क्या टीचर जो हैं वो इक्विप्ड हैं इस तरह की स्किल से कि वो इस तरह के बच्चे जो जल्दी फोकस लूज कर देते हैं या वो क्या कहते हैं बेचैन हो जाते हैं या फोकस मतलब वो क्लास में नहीं बैठना चाहते, क्या टीचर्स इस तरह की स्किल से इक्विप्ड हैं कि उनको उनकी अटेंशन को रखें कि वो बच्चा बैठा रहे फॉर द टाइम और वो लर्न करे प्रॉपर्ली? ADHD का तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी ए नॉर्मल। तमाम पेरेंट्स से मैं बता रहा हूँ, ADHD इज, जो सिम्टम्स ADHD के हैं, ऑनलाइन किसी भी एक्टिविटी में वो ADHD ना भी हो तो सिम्टम्स दिखाएगा। ओके, दैट्स अ गिवन। तो टीचर्स को पूरी तरीके से बताया हुआ है, ट्रेन किया हुआ है, पूछा हुआ है कि पहले कैसे करते रहे, उसके बाद हम उसको बेसिकली टेक्निक बताते हैं। बट मैंने आपसे पहले भी इसलिए कहा था, मुझे आपसे क्या चीज चाहिए कि आपकी फैसिलिटेशन चाहिए होगी मुझे ड्यूरिंग द क्लास या इवन पोस्ट क्लास, जब कोई एक्टिविटी देंगे,
कि आपने उस क्लास में जितनी आप हेल्प कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड डज नॉट रियली हैव बिगर डिस्ट्रैक्शंस। अब रही बात ऑटिज्म की, ऑटिज्म के लिए मुझे आपके बच्चे को सेपरेट असेसमेंट करनी पड़ेगी just in case if there is a problem which is going to hinder his experience of learning. Okay, otherwise if he focuses on other things, then yeah, it's not going to be much of a problem. Okay, it's not a big class of 30-40 people, it's a very small class of 7 people. Some classes को हमने shrink करके बढ़ा के 10 तक ले गए ना, 10 से ऊपर तो हम जाने भी नहीं देते कि 10 बच्चे इसलिए करने पड़ेंगे, you'll see कि वो reasons ही ऐसे होंगे क्योंकि क्लस्टर उनका एक तरह का होगा। अदरवाइज 7 बच्चों की क्लास के ऊपर हम फोकस, 7 के ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। आयरॉनिकली 7 इज द नंबर शजील साहब वाज टॉकिंग अबाउट एज वेल, इट इज अ कॉमन, अरबी में हमने 4 का रखा हुआ है, 4 बच्चों से ऊपर नहीं हो सकते क्लास में, और मैथमेटिक्स में 7 का रखा हुआ है, और इनकी कोलैबोरेशन के थ्रू हमने सारे की सारे एक्सपीरियंस इनको सीखने का देना है कि आपस में कोलैबोरेट किया करेंगे। सो दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू ईच अदर एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर ऑल इंटरैक्टिव ड्यूरिंग the whole course of this study. So उससे focus में help होती है, but it's not only the teacher but the peers as well, जिसको हमने एक मॉड्यूल रखा हुआ है जो हर टीचर को हम बताते हैं और उसके ऊपर उसको टेक्निक सिखाते हैं कि आपने peer to peer learning कैसे करवानी है, because it's a very big part of learning. So हम वो एक्टिविटी ऐसे देते हैं कि वो पोस्ट क्लास आपस में कनेक्ट करें और आपस में एक दूसरे को सिखाएं, ठीक है। So it will help any of these kind of ADHD issues. Regarding autism, वो मैंने आपको भी बताया कि इसको पहले मुझे assess करने दें. I cannot just shoot in the air and just give you a claim which I won't be able to substantiate. Okay. तो आप किस तरीके से करेंगे, मतलब वो भी आप उसका भी कोई ऐसे ही बनाएंगे? ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उसका, just to see के। अच्छा, ठीक। टीचर मुझे ना टीचर पहला हफ्ता आपका नाम मरियम था, मरियम के तवज्जुह से मैं आप सबको बता दूं, पहला हफ्ता जो है क्लासेस का उसमें हम कोर्स शुरू नहीं करने देते, हम उसमें प्रोफाइलिंग करवाते हैं टीचर से, और उस प्रोफाइल में वो देखता है कि बच्चे की केमिस्ट्री और फ्रीक्वेंसी कैसे आई, और वो क्लास के अंदर आपस में पीयर टू पीयर फ्रीक्वेंसी और केमिस्ट्री कैसे क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद हम उसे कहते हैं कि पहले हफ्ते पहले 3-4 क्लासेस ऑफ कोर्स, उसमें वो हमें रिपोर्ट देता है फिर कि भाई ये जो मामला है ना, इसमें से एक बच्चा जो है ना वो मिसफिट है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड, जो बहुत आगे का है, या फिर वो बहुत स्लो है तो बाकी सबों को मसला करेगा। सो व्हाट वी डू इज वी मेक होमोजीनियस क्लस्टर्स, वी ट्राई आवर बेस्ट। अब उसमें सिर्फ एक कंस्ट्रेंट होती है कि अगर कोई ऑड नंबर ऐसा आ रहा है कि जिसमें मैंने एक बच्चे को उठा के किसी और उसी तरह के बच्चे के साथ डालना था जो कि उसी तरह हाई स्पीड है या बिल्कुल जीरो पे है, तो उस बच्चे की और इसकी क्लास की टाइमिंग जो सिलेक्ट हुई है वो एक जैसी ओवर नहीं होगी, तो वी विल हैव टू टेल यू कि थोड़ा वेट कीजिए ताकि मैं आपकी मर्जी की क्लास बना सकूं। ओके, दैट्स द ओनली वेट टाइम। अदरवाइज अगर क्लास टाइम सबका सेम होता फिर तो हम एक ही तरह के स्टूडेंट को एक ही क्लस्टर में डालते, अपने अपने टाइप के क्लस्टर में डालते हो, टीचर से कहते हो ये लो रोस्टर। अब वो आपकी चूंकि टाइमिंग आपकी मर्जी की होती है, विच वी अंडरस्टैंड कि वैसे नहीं चेंज हो सकती, बिकॉज स्कूल जाना होता है या जॉब पे जाना होता है लोगों ने, या फिर व्हाटएवर, या ब्रेक टाइम पे कर रहे होते, तो वो उसको नहीं हम हिलने देते। आवर utmost attempt is कि आपकी टाइमिंग ना चेंज हो जाए, और अगर जस्ट इन केस अगर चेंज करनी पड़ रही है फॉर व्हाटएवर रीजन की और डिले आ रहा है आपकी क्लासेस में, तो वी देन कॉल यू कि इसके अलावा भी कोई टाइमिंग बताएं ताकि आपकी क्लास और डिले ना हो सके। सो समटाइम्स एक सवा महीना लगा हमें, क्योंकि वो अकेला बच्चा रह गया हुआ है अरबी की क्लास में कि जो कि उनकी फॉर एग्जाम्पल उनके जॉब शुरू हो गई थी वालिद साहब की, तो उन्होंने कहा मैं अपने वापस आके बच्चे को अरबी में डालूंगा, मैं साथ होना चाहता हूँ, तो ये टाइमिंग शाम में कर दें। उन्होंने जो स्पेसिफिकली स्वीडन की टाइमिंग बताई थी, उस स्वीडन की टाइमिंग में पाकिस्तान टाइम पे हमें वो कोई उस टाइमिंग के ऊपर दुनिया पूरी में कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे जो कि क्लास बन जाती। एंड ही सेड कि मैं अकेला बच्चा नहीं पढ़ा रहा, मुझे बच्चों के साथ, एंड वी डोंट वांट द किड टू बी अलोन इन द क्लास एज वेल, सो वी हैड टू गिव हिम मोर टाइम एंड वी केप्ट ऑन आस्किंग कि अब कोई बच्चा इस टाइम पे एनरोल करेगा तभी मैं कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं कि लोगों से कहता कि आपकी टाइम चेंज करें। सो अगर कोई डिले आया जस्ट इन केस, तो वो इस वजह से होगा कि लेवल्स के अंदर, क्लास के अंदर, स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर आपका बच्चा आइसोलेट हो गया हो, जस्ट इन केस। ऐसे तो नहीं होता, बहुत ही शाज़ नादिर ही होता है, मगर आपको पूरी तरह पता होगा, ठीक है। सो थैंक यू मरियम फॉर योर क्वेश्चन, एंड इट हेल्प्स एवरीबॉडी हु इज कंसर्न कि मेरे बच्चे को किस तरीके से एक्सपीरियंस का जो है ना वो कैसे मैंने इमेजिन करना है इस वक्त। जी हानिया, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ 3-hour मीटिंग हियर।
आपके क्वेश्चन साथ साथ आते रहें, हमारी टीम साथ साथ आपको अब बेहतर तरीके से आपको पता चल रहा है. यू हैव अ लॉट मोर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ वी आर लुकिंग एट मैथमेटिक्स. आप सबको बहुत बेहतर तरीके से अंदाजा हो गया कि ये मैथ्स की ट्यूशन एकेडमी नहीं खोल रहे थे हम. वी आर ट्राइंग टू चेंज द वे mathematics should be looked at by a human being, regardless of whoever he was or she was or is going to be. We want to set precedents कि मैथ्स को मुसलमान देखेंगे कैसे और देखना कैसे चाहिए, ताकि आप बड़े पर खोलें और फिर पूरी तरीके से लहराने की कॉम्पिटेंस भी हो. ओके, खाली नॉलेज ना हो, कॉम्पिटेंस भी हो. सो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. आफ्टर अ कपल ऑफ मॉड्यूल्स हम टास्क और प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर देंगे, जिसमें बच्चों ने प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व करनी होंगी, जो कि हम प्रॉपरली असेसमेंट सेंटर्स में डालेंगे उनको, और आपको उनकी वीडियोस भी इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के थ्रू हम नजर आएंगे. हम अरबी में वीडियोस हमने खुद बाय पॉलिसी रोकी हुई थी अरबी के फैकल्टी में, मगर साइंस की फैकल्टीज में हमें वो वीडियो पे असेसमेंट चाहिए जब बच्चा सॉल्व कर रहा है, या फिर जब वो कोई असेसमेंट हो रही है उसकी, तो सो दैट आपके प्रोग्रेशन नजर भी आ सके. और मैथलॉन्स बहुत ज्यादा होनी है, मैथमेटिक्स के क्विज़ेस जो कि टीम कॉम्पिटिशंस बहुत ज्यादा होने हैं बच्चों के. इट्स गोइंग टू बी सो मच फन. आई नीड दैट इन वीडियो सो दैट किड्स कैन गेट मोटिवेटेड के सेंस ऑफ कंपटीशन विद हिज करंट सेल्फ एंड द फ्यूचर आइडियल सेल्फ जारी रहे. आपस में compete करना तो इज जस्ट पार्ट ऑफ द फन. देयर इज नो विनर लूजर इन अ फन कंपटीशन. सो आप देखेंगे इसी तरह आपके बच्चे जो है ना, वो उस लेवल के ऊपर ही मैथ्स के साथ मैथमेटिक्स की गेम खेल रहे होंगे, जो कि दुनिया में इस वक्त किसी भी जगह पे हो रही है इंशाअल्लाह अज़ीज. Okay, guys. Last question. हानिया, आपका नाम मैंने अनम्यूट किया अभी. And then we हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम. हानिया का फादर बात कर रहा जी, हूँ. क्या मेरा नाम क्वेश्चन ये है जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो बेटी है वो 8 साल की है, तो हमने जी. फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया है इस कोर्स में. इसका जी. अल्टीमेट जो मतलब यानी कि फाइनल एंड रिजल्ट क्या होगा, मतलब बच्चे के अंदर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी जो कि हमें आइडिया होगा कि बच्चे ने जो है, मतलब कोई टाइमलाइन है जिसके अक्रॉस हम इसको मेजर कर सकते हैं कि बच्चा अभी जो है इस लेवल पे खड़ा हुआ है और आगे जी. कितना माइलस्टोन अचीव करने हैं. माइलस्टोन्स की ना जो फ्लैग्स लिखे हुए, वो आपने उसको हम करिकुलम कहते हैं. वो आपने वेट करना है, हम करिकुलम आप पब्लिश कब करेंगे. ओके, सो इन अ कपल ऑफ वीक्स यू विल सी रिफाइंड वर्जन ऑफ द होल करिकुलम, जिसमें आपको पता चलेगा आपकी बच्ची ने कहाँ से शुरू करके, हानिया ने कौन कौन सी किन किन एरियाज में मैथमेटिक्स के एरियाज में कॉम्पिटेंस ले लेके उस पूरी जर्नी को मैप करके दिखाएंगे हम आपको इंशाल्लाह. ठीक है, उसका मेजर क्या होगा वो तो असेसमेंट्स होंगी साथ साथ, मगर आपको नजर आ जाएगा पूरा करिकुलम कि इन अगले कुछ सालों में हानिया को हमने किन किन टेक्निकल विंडोज में से गुजारना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तो मेरे सामने है, मैं मेजर कर सकता हूं. आप खुद भी असेस कर सकते हैं और आपको जरूरत नहीं होगी असेस करने की, बिकॉज हम आपको साथ साथ आप हानिया को हम असेस तो कर ही रहे होंगे ना, जब तक पहला मॉड्यूल नहीं पूरा तो अगले मॉड्यूल तक कैसे जाने देंगे. सो द होल करिकुलम इज द परफेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन. I am going to have another, actually I'm going to have many meetings with the parents through like these, मगर वो क्लोज मीटिंग्स होंगी, अभी तो ये पब्लिक मीटिंग है. सो जिसमें हम करिकुलम को जहां जहां अपग्रेड करेंगे, इंप्रूव करेंगे, कुछ चीज ऐड करेंगे, तो हम आपको अनाउंस करेंगे कि हमने ये क्यों डाला है, सो दैट यू वुड नो के अपग्रेडिंग के पीछे फलसफा क्या था और क्या सोच आई है टू इवॉल्व. बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, करिकुलम वर्जन 1 अल्लाह ना करें उसी पे रहें. मेरी ख्वाहिश भी ये और लग भी ऐसी रहे, जिस तरीके से जिस एनर्जी से सारी टीम मिली आके, कि करिकुलम 51 तक भी जाएगा और आप उस वक्त कह रहे होंगे कि अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसकी एवोल्यूशन कैसे मेजर करूं, तो हानिया इंशाल्लाह को बता रहे होगे कि नहीं अबू, ये तो आई एम 10 टाइम मोर एक्साइटेड कि ये वाला अपग्रेड मुझे चाहिए. जैसे आईटी के प्रोफेशनल्स नहीं, उनको पता होता है कौन सा अपग्रेड आ गया, तो आई नीड टू गेट सर्टिफाइड फॉर दिस. So she would be able to translate what is the value of this new upgrade in the curriculum. Hopefully, inshallah, that's the plan. And we need everybody's help so that we can keep talking to each other and, trying to understand each other better through your teachers as well, through your cluster managers. हम सब इकट्ठे बैठ के, curriculum team इकट्ठी बैठी, हम आपको सारी meetings साथ साथ उसके मिनट्स बताते रहेंगे. जो करिकुलम टीम की होगी वो तो मैं आपको डायरेक्टली खुद बताया करूंगा कि हम करिकुलम में अब क्या क्या ऐड करने लगे हैं, या क्या क्या इंप्रूव करने लगे हैं, या किस तरीके से और हेल्पिंग एड डालने लगे हैं इन द सिलेबस लेवल, कि ताकि बच्चे को ज्यादा बेहतर और ज्यादा फन एक्सपीरियंस हो सके कि शी शुड फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स एवरी सिंगल
module. हर module के बाद she would be looking forward to another module. So just to give you a shortest possible answer, curriculum is that measure जो कि आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए और हानिया को भी चाहिए कि मैं कहाँ से शुरू हुई हूँ, कहाँ तक जा रही हूँ, कितने साल में कौन कौन से मॉड्यूल्स आएंगे, इस मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से क्या ताल्लुक है. ठीक है. I hope this answers the question. It's an amazing question that helps everybody to understand कि आपने, क्योंकि if you cannot measure, you cannot manage. So we need that measure before anybody else. Of course, you need that measure as much as we do, but before we announce any course, we have a tentative measure. उसको minute level तक, granular level तक उसके measures डालने के लिए हमने इतना टाइम लिया है कि किसी तरीके से टीचर को भी, सपोर्ट टीम को भी, सबसे बड़ी बात करिकुलम टीम को भी पता हो कि बड़े विजन को इस करिकुलम से पूरा कैसे करवाना है. ओके. सो equations and hypotheses and bigger Nobel Prize and Fields Medal, these are just words. इसका मेजर क्या है कि कहाँ तक मेरा बच्चा किस लेवल तक कॉम्पिटेंट हो रहा है, ये मेजर्स को करिकुलम बोल रहे हैं. ठीक है. So thank you again for your question, and thank you everyone for your time. I really appreciate this. I cannot thank you enough कि आप लोगों की बिलीफ की वजह से इस लेवल पे मोमेंटम बनता है मेरी टीम का. प्लीज अपना फीडबैक, अपने सजेशन, सबसे बड़ी बात आपके आइडियाज मत रोकें. जितना भी कुछ आप इन्वॉल्व होंगे उतनी जल्दी हम आपके बच्चों के लिए इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे, अपने लिए भी लेके आएंगे कि करिकुलम लेवल पे, कोर्स लेवल पे, सिलेबस लेवल, इवन लेसन लेवल तक भी इंप्रूवमेंट जो है ना वो भी डेली होनी जरूरी है. ओके. यू गाइस हैव आर द पायनियर्स. यू हैव जंप. आप बारिश के पहले कहते रहे मैथमेटिक्स के. सो आप साथ साथ पूरा सफर इंशाल्लाह बच्चे देखेंगे कि किस किस तरीके से एक एक स्टेप साथ साथ लिया जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे हमने इसको गेमिफाई करना है, फन डालना है इसके अंदर, आपस में कोलैबोरेशन डालनी है बच्चों की. जो कॉम्पिटिशन्स होने हैं मैथमेटिक्स के, जो वो ग्रुप लेवल कॉम्पिटिशन्स होने हैं, उनको कैसे, मैं किसी को हम जबरदस्ती वीडियो नहीं पे लाएंगे, फिक्र नहीं कीजिए. वी आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क द स्टूडेंट वेदर ही और शी वांट्स टू बी ऑन वीडियो. अदरवाइज हमारे सारे के सारे चीजें सोर्स कोड इकोसिस्टम पे टेलीकास्ट होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड सम ऑफ द टाइम्स इवन पब्लिक लेवल पे भी इंट्रोड्यूस होंगी कि हमारा स्टूडेंट मैथमेटिक्स को कैसे देख रहा है, और ताकि मुसलमानों का ब्रांड चेंज होना शुरू हो. तो मैं जब तक दिखाऊंगा नहीं स्टूडेंट्स, तब तक वो बिलीफ नहीं चेंज होगी कि ये तो यूरोपियंस का काम है मैथमेटिक्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करना, हमारा काम है खाली पैसे गिन के वो वाली मैथमेटिक्स सीखना. सो वी आर गोइंग टू चेंज दैट टू आवर daughters and our sons inshallah. Okay. Thank you so much everyone. Thank you Shajil Saab. I really appreciate this. You have no idea how thankful I am for your effort and your belief in all of this. And I wish I can just repay the weight of the kind of hope that everybody has. I hope अल्लाह ताला हम सबसे बड़े काम ले, अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाए कि आखिरत में हम खड़े हों तो पहाड़ नजर आ रहे हों कि ये आपके किए गए वो वाले ये दिए गए उलूम है, हमारे बच्चों के दिए गए उलूम है, जिससे करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने फायदा उठाया और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया. वी शुड बिकम पेरेंट्स at least, if not ourselves, but at least parents of those people who are going to set the base right for future progress and of all human beings through the lens of Islam हमारे बच्चों के थ्रू हो. Thank you again for Ameen Summa Ameen. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ameen Summa Ameen. Thank you so much everyone. आपके सवाल नहीं रुकेंगे, प्लीज हमारे चैनल्स पे सवाल पूछते रहें, स्पेशली हमारी हेल्पलाइन पे 0317 1119981. मैं रिपीट करता हूँ 0317 1119981. इसके ऊपर कॉल कीजिए और हमें कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप कर दीजिए. ईमेल एड्रेस लिख लीजिए info@sourcecode.com.pk. Any questions, please email us, call us, or WhatsApp us, and we will be announcing to our students in their groups next steps. आज का next step क्या है? आपका assessment questionnaire in the next 48 hours load हो जाएगा. We will be giving you 5 days to complete those questions. It's a long questionnaire. उस questionnaire से आप गुजरें, बस बच्चे की हेल्प मत करें आप, ठीक है? Let him fail and let him get assessed
cleanly and clearly, ताकि उसको appropriate class मिल सके. Thank you so much. Next meeting आप सबके साथ दोबारा होगी इंशाल्लाह, टीचर्स के साथ. हम टीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ रोस्टर के लिए. सो उसका इंतजार कीजिएगा. अब अगले 24 घंटों में 48 घंटों में आप असेसमेंट के लिए बच्चे को, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. उसका रिजल्ट हम अनाउंस नहीं करेंगे. देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो फेल पास स्टूडेंट. दैट रिजल्ट इज फॉर अस. उसके रिजल्ट का मतलब होगा आपके बच्चे की क्लास असाइन हो गई है. ओके, सो उस बारे में मत आप किसी भी किस्म की परेशानी में आए. जैसे हमें क्वेश्चनियर मिलेगा, हमें हमारी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी. हमारा रोस्टर उससे बन जाएगा कि लेवल 1 पे कितने बच्चे आए, लेवल 2 पे कितने हैं, लेवल उसकी कोडिंग पहले से हुई भी है हमारे पास. ओके, थैंक यू अगेन एवरीवन. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. थैंक यू शरील साहब, आई रियली अप्रिशिएट दिस. अस्सलाम वालेकुम, and I'll see you inshallah in the classes, and way before the classes too with the students. And Shahil Saab, inshallah, see you in Indonesia on the this weekend, inshallah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sign your chat save. Sign chat save कर लीजिएगा please. It is very important chat. I don't wanna. Okay. How do I say chat every time I see this? Okay, I see it. Sir, आपको उसके आपका ऑप्शन आ रही होगी. Yeah, I got it. हो गई. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.